देखिए एमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी कक्षा 9वीं के ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका जो 1 अप्रैल के दिन पेपर होने वाला है उसकी ही तैयारी यहाँ पर मैं सेट पेपर ए के माध्यम से आपको फुल तैयारी करवाऊंगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम करते हैं शुरू। और मैं आपको बता दूं हिंदी और इंग्लिश मीडियम का दोनों का सेम पेपर आने वाला है। हमारा प्रयास आपको 75 में से 75 नंबर दिलवाने का ही रहेगा। तो देखिए रसकन कहाँ जन्म लेना चाहते थे, तो वहां लेना चाहते थे ब्रज भूमि में। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है, तो हर प्राणी की श्वास में। वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव है आपका 11वीं को रख दिए मैं। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। लेखिका मृदुला गर्गी की नानी के पति क्या थे, तो वहां थे बैरिस्टर बाबू। यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए अच्छे से तैयारी करिएगा। आपके पास अभी बहुत दिन है, आप इन दिनों में अच्छे से तैयारी करिएगा। मैं आपको जो सेट पेपर उपलब्ध करा रही हूँ इनके माध्यम से। जगदीश में कौन सी संधि है, तो जगदीश में है व्यंजन संधि। रीढ़ की हड्डी एकांकी में किस समस्या पर आधारित है, तो यहाँ है आपकी विवाह समस्या पर। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हमारे रिक्त स्थान आ गए हैं, अब हम इनकी पूर्ति करेंगे कि जिनके कारण स्थायी भाव जागृत हो खाली स्थान कहलाता है, तो वहां कहलाएगा आपका आलम्बन। पीपर पात सरीस मंडोला में खाली स्थान अलंकार है, तो इसमें है उपमा अलंकार। हिंदी का प्रथम उपन्यास खालिस्तान को माना गया है, तो यह माना गया है परीक्षा गुरु को। और उमा ने खालिस्तान की परीक्षा पास कर ली थी, तो BA की परीक्षा पास कर ली थी। इसके बाद जूता खालिस्तान से हमेशा कीमती रहा है, तो किससे, टोपी से। खालिस्तान आए बड़े बन ठन के सवर के, तो मेघ क्या है, मेघ। देखो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, पूरी आपको तैयारी मैं करवाऊंगी। आपके पास अभी बहुत समय है, तो इनमें आपको मैं 4 सेट पेपर उपलब्ध कराऊंगी। इन 4 ही सेट पेपर के माध्यम से आपको पूरी तैयारी मैं करवा दूंगी। 75 नंबर ही आएंगे, ये मेरी आपसे फुल गारंटी है। अब हम जोड़ी का मिलान करेंगे। चारू चंद्र की चंचल किरणें, यह अनुप्रास अलंकार है। काव्य की आत्मा, तो काव्य की जो आत्मा है वह है रस। सालिम अली की आपकी लगेगी वर्ड वाचर। डांडे की तिब्बत। श्री कृष्ण पीताम्बर। और आदान का बनेगा प्रदान। देखिए बहुत सिंपल सी जोड़ी है, आप अच्छे से कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है ये। देखिए अब हमारा आते हैं सत्य और असत्य, कि मेघ बन ठन के आए हैं, तो बिल्कुल सही बात है। सुमति अपने यजमानों में बहुत लोकप्रिय था, तो सत्य। काफी हाउस बंद हो गया था, तो सत्य बात है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास है, तो यह है असत्य। श्रृंगार का तो होता है रति, तो यहाँ बात क्या है, गलत है। प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं, ये भी असत्य है। प्रत्यय शब्द के क्या है, बाद में जुड़ते हैं, मैं आपको कह दूं। देखिए लेखिका मृदुला गर्ग की मां परंपरागत बहू के दायित्व को निभा नहीं पाती थी, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरे हो चुके हैं हमारे। इसके बाद आने वाले हैं एक वाक्य में उत्तर, कि ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो वह है कबीरदास। फिर है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो यहाँ है फ्रेंच भाषा का। और सदाचार का विलोम शब्द क्या है, दुराचार।
इसके बाद ऊंचे कुल में जन्म लेकर क्या करना चाहिए हमें, तो ऊंचे काम या ऊंचे कर्म करना चाहिए। श्रेष्ठ कहानी के कितने तत्व माने गए हैं, तो कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। और परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया, तो चोरों को पिलाया था। देखिए यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लिए, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। अब हमारे प्रश्न क्रमांक 6 से 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू होते। तो प्रश्न क्रमांक 6 है कि ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, कवि ने गंगा को हरता जन मन क्यों कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कि हास्य रस की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कबीर के काव्य के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। महाकाव्य किसे कहते हैं, हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अपने यहाँ प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग पढ़ा है, इसे पढ़कर आपको लिखेगा कि कौन सी बातें आकर्षित करती है। यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न आने वाला है वह है क्वेश्चन नंबर 12 की कहानी किसे कहते हैं। 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। क्वेश्चन नंबर 14 कि प्रेमचंद्र के फटे जूते पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों इंगित करने के लिए किया गया। श्यामचरण दुबे की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है कि निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम बताइए। नवग्रह और दूसरा है हमारा राम श्याम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 कि मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग साहित्य भावार्थ लिखिए। यहाँ पर हमें संदर्भ प्रसंग और उसका भावार्थ लिखना। व्याख्या आपकी 3 नंबर की। इसके बाद है ये इसका अथवा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 में भी यही है गद्यांश। इसकी हमें संदर्भ प्रसंग और सही व्याख्या करनी है सेम 18वें प्रश्न की तरह। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 कि राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर पिता तथा बेटे का संवाद लिखना। यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है इसे और इसी में से आपको से प्रश्न करने हैं। तो इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर जो 21 था उसी का अथवा है ये भी अपठित गद्यांश। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 22 है कि अध्ययन संबंधी समस्याओं का उल्लेख करते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर जो 23 है कि निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है हमारा कि भारत की बढ़ती जनसंख्या। दूसरा है मेरा प्रिय खेल। तीसरा 21वीं सदी का भारत। और चौथा है राष्ट्रीय भाषा हिंदी। और 5वां है जल है तो कल है। तो ये आपका 4 नंबर का एक निबंध आने वाला है। एक निबंध लिखना है। तो मैंने आपको कक्षा 9वीं का जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसका सेट पेपर ए बता दिया है। तो आपको इसे अच्छे से कंप्लीट करना है। 75 नंबर आप लाने चाहते हैं तो और हमारी भी फुल गारंटी रहेगी, फुल प्रयास रहेगा आपको 75 में से 75 नंबर दिलाने का। तो आप अच्छे से इसे कंप्लीट करिएगा।